अल्लाह पाक आप खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुश भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और देखिए एक किले से बनाया है मायरा ने, और देखिए कितना अच्छा बनाया है माशाल्लाह। इसको शूज़ भी बनाए हैं, शर्ट आस्तीनें अलग हैं, कपड़ों की बाल हैं, सब कुछ बनाया है माशाल्लाह। और देखो कितनी छोटी बच्ची है, कितना अच्छा बनाया है मैंने। ये बारिश पड़ रही है बहुत तेज़, देखिए किस तरह से तेज़ बारिश है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है। तो पीछे इधर से देखो, चलो ये देखिए आप, देखिए। और उस कैमरे में तो कुछ कम दिख रही है, लेकिन पड़ बहुत ज़्यादा तेज़ रही है। देखिए आप कितनी तेज़ बारिश है। और देखिए कैसे धूल हो रही बारिश, बहुत तेज़ बारिश है और आवाज़ भी बहुत तेज़ है। देखिए क्या असर हो रहा है। कैमरे में बूंद पड़ती भी तो ख़ास नहीं दिख रही है, लेकिन बारिश बहुत तेज़ है। तो मैं घर के अंदर से वीडियो बना रही हूँ, तो जाहिर सी बात है इसलिए नहीं दिख। देखिए आए थे थेरेपी कराने और अब घर जा रहे हैं वापस, क्योंकि घर पे आए हुए हैं मेहमान, भाभी वगैरह आई हैं मेरी, तो घर वापस जा रहे हैं। थोड़ी देर में इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। आप देखिए अब ये हालत हो गई, कपड़े धोने लगो तो कुछ ना कुछ खिंची जाता है। कभी कमर की हड्डी खिंच जाती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ ना कुछ परेशानी आ ही जाती है। अब सब ने कह दिया है काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से रहो घर के अंदर। काम करे बगैर चैन नहीं पड़ता मुझे। कल भी बेवजह कपड़े धोए हैं सबके, हमारी बहू बेटी धो लेती हैं, काम वाली भी धो देती हैं, लेकिन क्या करें, जब ये आदत होती है ना इंसान को काम करने की, तो बाज नहीं आता है। तो मैं कपड़े धोने के चक्कर में बस एक ही राउंड कपड़े धोए थे मशीन में, और उन्हें खंगाल ली थी निकाल के, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन ख़राब हो गई थी। तो उसे कपड़ों को निकाल रही थी, और निकाल के जैसे मैं कुर्सी पर डाले, पता नहीं क्या नस पीछे से कमर की खींची है कि बस उसी वक्त बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो कल तो नहीं दिखाया था क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, उठा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। लेकिन आज फिर आए हैं थेरेपी कराने के लिए। कल डॉक्टर से दवाई ले ली थी, इंजेक्शन वगैरह लगवा लिए थे, तो आज आ गए थेरेपी कराने के। थेरेपी से बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। बस अब वापस जा रहे हैं घर, क्योंकि घर पे मेहमान। ये हमारी चुंगी है देखिए, तो पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में घर ही, और क्या है। और सारे बच्चे चले गए हैं आज नोएडा, क्योंकि नोएडा डॉक्टर को दिखाने गई हैं बहू, क्योंकि उनके सांस में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो वो दिखाने गई हैं। तो फिर तो सब बोले कि बच्चों को कौन संभालेगा, तो सब चले गए उनके साथ, और मैं हूँ घर में अकेली। और मेरी कमर में हो रहा था दर्द, तो मैंने कहा मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे भी ले जाने के लिए कह रहे थे कि सभी घूम के आ जाएंगे, चलिए इस बहाने से। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मेरी कमर में है दर्द, मैं सफ़र नहीं कर सकती। और अब पढ़ ली है असर का नमाज। अल्लाह का शुक्र है, करम है, इनायत है उस रब का, मेरे मालिक का, कि उसने नमाज अदा करा दी। उसका लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक का। अब कई दिनों से हो रही है तबीयत ख़राब, और कमर में हो रहा है दर्द, कोई काम नहीं हो रहा सही से। बस अल्लाह से दुआ करें कि सब सही सलामत रहे, सब सही से रहे, कोई बीमार ना हो रब्बुल आलमीन, कोई परेशान ना हो मेरे मालिक। और चढ़ा दी हैं, गोश्त चढ़ा दिया है, अरबी गोश्त बना रही हूँ, तो गोश्त चढ़ा दिया है। सारा काम यास्मीन करके चली गई। यास्मीन काम कर गई थी, प्याज लहसुन पीस के चली गई थी, और अरबी काट के चली गई थी, सब चीज़ें करके धो धा के रख के चली गई थी। बस मुझे चढ़ानी थी। वो कह रही थी कि भाभी आपकी तबीयत ख़राब है, कमर कह गई थी कि कमर में दर्द है, तो आप कुछ मत करिए, मैं ही करके चले जाऊँगी, बस आप खाना बना लेना। तो वो सब चीज़ें काट पीट के और मसाला पीस के सब चली गई थी। बस मैंने चढ़ाया ही है, और मैंने कुछ ख़ास नहीं करा। तो मैंने ऐसे ही सोंध के चढ़ा दिया है। ये मसाला जैसे मैं दिखाती हूँ हमेशा, कि सब चीज़ें सोंध के रख देती हूँ, गरम मसाला भी साथ में ही डाल देती हूँ, तेल वगैरह सब कुछ। तो इस तरह से रखा है गोश्त, और कुछ नहीं। और हस्बैंड ने मंगाई थी चाय, तो चाय भी बना के कर दी है केतली में। और जवे यास्मीन कह रही हैं चलिए जवे मंगा रहे हैं खाने के लिए। शाम में अक्सर वो भूख लगती है तो कुछ नहीं खाते, जवे खा लेते हैं। तो यास्मीन बना रही है कि चलिए मैं बना देती हूँ, आप परेशान। यास्मीन ने बना के भेज दिए हैं जवे, और जवों का कलर हो रहा है बहुत खूबसूरत, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा इतना खूबसूरत जितना खूबसूरत कलर हो रहा है जवों का। देखिए ये कलर आ रहा है,
देखिए इसमें थोड़ा सा वाइट वाइट दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल पीला कलर है और बहुत खूबसूरत कलर है जवों का माशाल्लाह। मैंने खोल दिया है गोश्त को और अभी से भूनूंगी थोड़ी देर और फिर अरबी डालेंगे जब भुन जाएगा अच्छी तरह से। इतने खा लेते हैं हम अपने जवे। तो देखिए जवे का कलर कितना खूबसूरत आया है, बहुत मज़ेदार जवे बने हैं। और मैंने उन लोगों को भेज के और उसने आलू भी डाले हैं इस जवा में। देखिए आलू है नहीं तो आलू भी डाले हैं, तो मैं उन्हें भेज दिए और मैं खुद खाऊंगी नहीं, बाकी को बचा लिए थोड़े से, ज़्यादा तो नहीं बचाए, थोड़े से बचाए हैं तो अब मैं खा लेती हूँ। और हमारे यहाँ जवे तो बनाती हैं आती यास्मीन मज़ेदार बनाती हैं, या हमारी बड़ी बहू जो है वो बहुत मज़ेदार जवे बनाती हैं। और मुझसे नहीं आते बनाने जवे, मुझसे नहीं बनते अच्छे करके। बस छोटी बेटी भी बना लेती हैं लेकिन मुझसे नहीं आते। और आइए आप लोग भी खा लीजिए, बड़े मज़ेदार हो रहे हैं सच में ही। और देखिए भुनने के लिए आ गया है गोश्त और इसने छोड़ दिया है घी, लेकिन अभी हम और भूनेंगे इसे। अभी भूनता नहीं है मुझे, मेरी आदत है जब तक खूब अच्छी तरह से ना भून लूँ जब तक मुझे सही नहीं लगता। तो भूनेंगे और अभी, क्योंकि अभी सही से नहीं भुना है। हालांकि इसने घी छोड़ दिया है लेकिन इसे भुना हुआ नहीं कहते, और अच्छी तरह से भूनते हैं फिर खाते हैं। देखिए अब आ गया है अच्छे से भुनने के लिए, तैयार हो गया है। और वो आपको भी महसूस होगा कि हाँ ये अच्छे से भुन जाता है, तो इसी तरह से मसाला फटने लगता है और खूब अच्छी तरह से तेल बाहर आ जाता है। तो ये अच्छी तरह से भुन गया है और अब इसमें डालेंगे अरबी। और देखिए हमारी बहू ने बनाई है बिरयानी और हलीम, माशाल्लाह इतना मज़ेदार बना है कि बहुत मज़ेदार। और ये हमारी बड़ी बहू ने बनाया है और बहुत ही मज़ेदार बना है वाकई, बहुत। और हो गई है हमारी बड़ी बहू कामयाब, माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाने लगी है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, मेरी तरह बनाती हैं खाना, बिल्कुल जैसे मैं बनाती हूँ इस तरह से बनाती हैं बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है। और देखिए बहुत मज़ेदार हलीम बना है। और उनके जो ससुर साहब हैं वहाँ पे भी 5-6 आदमियों का खाना गया था दुकान पर, तो उन्होंने खाया है, तो उनकी भी वहाँ से तारीफ़ आई कि बहुत बढ़िया खाना बना हुआ है माशाल्लाह। तो ये हलीम है और ये बिरयानी है, हमारी बहू ने बनाई है। और बहुत सारा माशाल्लाह, हमने 5-6 आदमियों का खाना दुकान पर भी भेजा था, तो उन लोगों ने भी खाया, बहुत ही मज़ेदार खाना। तो हम तो अपनी बहू को थैंक यू बोलते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया फ़िज़ा आपका कि आपने इतना मज़ेदार इतना बढ़िया खाना बनाया। देखिए ये हमारी आयशा जो है ना, ये आयशा मेरी प्यारी प्यारी आयशा, कितनी प्यारी आयशा है। और देखिए ये देख रही है मोबाइल। और कल ये गई थी रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट के मालिक की जो डॉक्टर यहाँ पे गई थी। आपको उन्होंने क्या कहा था, रेस्टोरेंट की मालिक की बीवी ने क्या कहा था आपको, क्या कहा था? आप अच्छी हो, उन्होंने कहा था बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह ये। तो इन्होंने आगे मुझे बताया कि दादा वो ऐसे कह रही थी कि आप बहुत खूबसूरत हो। तो वो बोली दादा मैं बहुत अच्छी हूँ, और मुझे अच्छी बता रही थी, है नहीं, आपको खूबसूरत बता रही थी ना। और मेरी आयशा तो हंसते हुए तो हंस के दिखा था आयशा से। अच्छा लाइक सब्सक्राइब भी कर दो आयशा। अब बाल देखिए माशाल्लाह, बाल कितने प्यारे हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जब प्रेसिंग वगैरह करा रखी है। और कैसे हिलाया करोगे आयशा जब आपके बाल लंबे हो जाएंगे, दिखा दो एक बार, यूट्यूब फैमिली को दिखा दो, ऐसे हिलाया करेगा जब लंबे हो जाए। हाथ से बताओ, हाथ से कैसे हिलाया करेंगे आप, इधर वाले हाथ से, उल्ले वाले हाथ से कैसे? ओ ऐसे ऐसे करे करूँगी, मेरे बाल लंबे हो रहे तो मैं ऐसे अपने बालों को करे करूँगी। बहुत बड़े करवाओगी? अच्छा बहुत बड़ा करवाओगे आप मम्मा से। अब मेरा कैमरा शायद आज धुंधला चला जाए, क्योंकि मैंने सफाई नहीं करी है कैमरे की, क्योंकि हाथ लग जाते हैं पकाने वकाने के, तो वो फिर धुंधला ही हो जाता है। और देखिए वीडियो भेजी थी खाने काबे की मेरे दामाद ने, तो मैंने सोचा है कि आपसे भी शेयर कर लूँ, लेकिन ये शॉर्ट वीडियो की तरह बनी हुई है, वैसी नहीं बनी हुई व्लॉग की तरह। तो मैंने कहा चलिए आपको दिखा देती हूँ, लाइव वीडियो है उनकी भेजी हुई। और बहुत माशाल्लाह दिल खुश होता है देख के खाने काबों को। और बार बार दुआ ये निकलती है, अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ या रब्बुल आलमीन हम सबको फिर से हज करा दे, फिर से उम्र तो करा ही दे मेरे मालिक बहुत सारे। और सभी जिन लोगों ने हज नहीं किया है या रब्बुल आलमीन उन्हें हज करा दे, और सबको ही खाने काबा की दीदार करा दे रब्बुल आलमीन। बस यही दुआ करती हूँ अपने अल्लाह से, यही है मेरी ख्वाहिश। और देखिए कहीं भी चले जाओ वो मज़ा नहीं आता जो खाने काबा में जाके आता है, जहाँ मस्जिद नबी में जाके आता है वो मज़ा कभी नहीं आता। और सबसे अच्छी बात देखिए
कि वहाँ पर जाके बस ये है, जैसे हम दुआ मांगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कबूल हो रही है, जैसे बार बार ऐसा लगता है कि जैसे अब अल्लाह ने कहा हो लो तुमने दुआ मांगी थी लो। और ये वो सफ़ा मरवा है। और देखिए ये सफ़ा मरवा का तरीका ये होता है, एक तरफ से जाते हैं एक पहाड़ी पे, दूसरी तरफ से आते हैं जब एक चक्कर पूरा होता है। नहीं, एक तरफ से जाते हैं और दूसरी तरफ से आते हैं, 2 चक्कर हो जाते हैं। सॉरी मैं गलत शायद कह गई हूँ कुछ। और ये तो 2 चक्कर हो जाते हैं, ऐसे ही 3.5 चक्कर होते हैं जब इसके 7 चक्कर पूरे होते हैं। देखिए कितना खूबसूरत मंज़र, कितना प्यारा मंज़र है। अल्लाह पाक सबको दीदार कराए रब्बुल आलमीन। और ये खाने काबा का गेट है जहाँ से अंदर जाते हैं। ये तो मुझे पता नहीं है ये कौन सा वाला गेट नंबर कौन सा है, लेकिन हाँ ये बाहर से ये बाहर का गेट और ये अंदर जाते हैं खाना काबा देखने के का कबाब वगैरह करने के लिए। बाहर का सीन है बहुत अच्छा, बाहर का ही सीन है सारा, बहुत खूबसूरत दिखाए हैं, बहुत ही प्यारा। और चाहे आप कहीं भी चले जाएं, किसी जगह भी चले जाएं, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो यहाँ जाकर आता है। कहीं भी घूम ले, किसी पहाड़ी पे कहीं भी चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, जो मज़ा यहाँ आता है कहीं नहीं आता। और यहाँ पर ऐसा भी लगता है जैसे हम जो भी दुआ मांगते हैं वो हमारी दुआ कबूल होती है। तो अल्लाह का करम इनायत है। बस इसी के साथ व्लॉग का एंड कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।